हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th BST का चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा था। आज उसको कंप्लीट करते हैं। ये आज हमारा लास्ट पार्ट रहने वाला है चैप्टर नंबर 1 का। तो चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। देखो बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं। काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी भी बिजनेस के, किसी भी एंटरप्राइज के। तो हम वही पढ़ने वाले हैं कि क्या बेसिकली हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स हैं। देखो 3 ऑब्जेक्टिव लिखे हैं। सबसे पहला तो बेटा मार्केट स्टैंडिंग, इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी, और भी है उनको भी पढ़ेंगे। पहले इनको पढ़ो। मार्केट स्टैंडिंग का मतलब होता है पोजीशन। आप जो सामान सेल करते हो मार्केट में, जिसमें आप डील करते हो, क्या उसको बेचने वाले और भी लोग हैं? बिल्कुल ऐसा। अब आप वहां पर अपने कॉम्पिटिटर से कहां पर स्टैंड करते हो, मार्केट में आपकी क्या पोजीशन है, या तो अपने कॉम्पिटिटर से ऊपर होंगे या फिर नीचे होंगे। वही तो हमारी क्या हो जाती है, मार्केट स्टैंडिंग हो जाती है। अब आपका एम क्या होगा, मतलब आप क्या करना चाहते हो? आप यही करना चाहोगे, अगर आप एक बिजनेस हमारे पास यहाँ पर फर्म हो, एंटरप्राइज हो, तो आप यही करोगे कि अपने कॉम्पिटिटर से हम क्या करें, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। कैसे हो सकते हो कि अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करके। कैसे कर सकते हो? अपने कॉम्पिटिटर से कम दाम पे ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट बेच करके। ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है इनोवेशन। इनोवेशन क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडियाज या फिर मेथड के किसी भी काम को करने का इनोवेशन के साथ करना, यानी कि उसको नई तरीके से करना। अब 2 तरीके से हम इनोवेशन, 2 यहाँ पर तरीके से होता है। या तो आप गुड्स और सर्विसेज के जब आप बनाओगे सामान को तब आप उसमें इनोवेशन कर सकते हो, या फिर सप्लाई के टाइम पे भी कर सकते हो। जब आप बनाओगे तब इनोवेशन के साथ बना दिया, जो कि बाकी सब यूज नहीं कर रहे आपके कॉम्पिटिटर्स। या फिर जब आप उसको सप्लाई करते हो तब आपने कुछ इनोवेशन, यानी कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ जो प्रोडक्ट का प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग है, वहां पे कुछ इनोवेशन कर दिया। ये इसके अंदर आ जाता है। आगे चले, आ गया प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब बता सकते हो? प्रोडक्टिविटी का मतलब आप कह सकते हो यहाँ पर एफिशिएंसी से या फिर आउटपुट से। कि आउटपुट को हम किससे कंपेयर करते हैं? जब हम करते हैं इनपुट से, तो हमें पता लगता है कि हमारी एफिशिएंसी क्या है। ये बेसिकली हमारा क्या बन जाता है, प्रोडक्टिविटी बन जाती है। और प्रोडक्टिविटी हमारी अगर अच्छी है तो कैसे पता लगता है? जब हमारी कंटिन्यूअस ग्रोथ यहाँ पर हो रही है, यूटिलाइजेशन ऑफ हो रहा हो रिसोर्सेज का। अगर आप प्रोडक्टिविटी हो, पहले आप कम काम करते थे, कम एफिशिएंट थे, अब आप ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ काम कर पा रहे हो, तो आपकी ग्रोथ तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी ना, क्योंकि और भी लोग काम कर रहे हैं वही, लेकिन आप ज़्यादा अच्छा कर पा रहे हो तो आपकी ग्रोथ हो जाएगी। ये बेसिकली हमारे पॉइंट्स थे। आगे चलते हैं। चलो जी आगे चलें। आगे आ जाता है बेटा कुछ 3 पॉइंट्स और भी हैं। 3 पॉइंट्स क्या क्या है देखो जी, यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करो। सबसे पहले लिखा है हमारे पास यहाँ पर अर्निंग प्रॉफिट्स। क्या किसी भी हमारे पास बिजनेस का, किसी भी हमारे पास एंटरप्राइज का जो ऑब्जेक्टिव होगा, क्या वो प्रॉफिट कमाना भी होगा? बिल्कुल सर, प्रॉफिट तो हमें करना ही पड़ेगा। जब हम पैसा लगाते हैं, पैसा लगाएंगे क्यों? ताकि हम प्रॉफिट कमा सके, अपने बिजनेस को एक अच्छे लेवल पे ले जा सके। अगर प्रॉफिट होगा तभी तो हम मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं, तभी तो हमारी ग्रोथ होगी, वरना तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारा हमारा यहाँ पर कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट है। अगर हम प्रॉफिट नहीं बना रहे तो वो हमसे आगे निकल जाएंगे। ये बेसिकली इसके अंदर लिखा है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में होता है। नहीं करेंगे तो सर्वाइव और ग्रोथ नहीं होगी, सर्वाइवल नहीं हो पाएगा, ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इसके बाद आ जाता है मैनेजर का परफॉर्मेंस और डेवलपमेंट। अब मुझे एक बात बताओ कि किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज को क्या चाहिए? मैनेजर चाहिए। एक मैनेजर तो चाहिए ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक आप ही मैनेजर यानी कि इन सब चीज़ों में उलझे रहोगे, अपने बिजनेस को आगे कैसे ले जा सकते हो? नहीं ले जा सकते हैं। इसमें मेन चीज़ क्या है? एक तो मैनेजर हमें चाहिए, और उसका परफॉर्मेंस और उसका डेवलपमेंट भी हमें देखना होगा कि वो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, हमारे बिजनेस की मदद करे ताकि वो प्रॉफिट कमा सके। ये इसके अंदर आ जाता है कि मैनेजर को बेसिकली कंडक्ट, कोऑर्डिनेट करना होगा सारी की सारी बिजनेस एक्टिविटीज़। अगर मैनेजर का परफॉर्मेंस यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं है तो आपको उस पर काम करना पड़ेगा, उसका परफॉर्मेंस अच्छा करवाओ। उसके बाद आ जाता है वर्कर का परफॉर्मेंस और एटीट्यूड। देखो वर्कर का परफॉर्मेंस और एटीट्यूड यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों चीज़ें ही हमारे यहाँ पर 2 चीज़ पे इम्पैक्ट डालती है। एक तो डालेगी हमारे पास प्रोडक्टिविटी से, कि अगर वर्कर अच्छा नहीं है तो एफिशिएंसी नहीं आ सकती। तो प्रोडक्टिविटी कैसे आ जाएगी? प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है आउटपुट अच्छा नहीं देगा, अगर उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। और आउटपुट पे ही हमारा डिपेंड करता है कि हमारा बिजनेस किस लेवल पे जाएगा। और प्रॉफिटेबिलिटी, अगर आउटपुट ज़्यादा नहीं है तो प्रॉफिट कहाँ से कमाओगे? ये तो उसके अंदर हो ही नहीं पाता। तो वर्कर का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आ जाती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ आपकी सामाजिक जिम्मेदारी भी होनी चाहिए कि बिजनेस फर्म को क्या करना चाहिए। ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है बेटा जिम्मेदारी है कि वो कंट्रीब्यूट करे कुछ ना कुछ रिसोर्सेज में, जो भी हमारे सोशल मुद्दे चल रहे हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव हमारा हो जाता है। आगे चले बेटा, आगे चलते हैं। हमारे पास क्या फैक्टर्स हो सकते हैं?
फैक्टर्स विच आर कंसिडर्ड बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस। ये बेटा बेसिकली यहाँ पर सबसे फर्स्ट आ जाता है सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस। लाइन ऑफ बिजनेस से मतलब क्या हो जाता है, लाइन से मतलब हो जाता है नेचर से या फिर टाइप से, कि आप जो भी बिजनेस करना चाहते हो उसका नेचर क्या है, उसका टाइप क्या है, पहले अच्छे से समझो, लाइन देखो, फिर उसके बाद अपना जो है आगे चलो जी स्टार्ट करो। ताकि क्या क्या हो सकते हैं, जैसे फैशनेबल है, ग्रोसरी है, रिफ्रेशमेंट है, काफ़ी सारी चीज़ें आप देखो किसमें आपको लगता है कि बढ़िया बिजनेस कर सकते हो उसमें करो। फिर है साइज ऑफ द फॉर्म। साइज है कि आप छोटे लेवल पे स्टार्ट करो या एकदम से बड़े लेवल पे स्टार्ट करो। अब दो सिचुएशंस है, अगर मार्केट में काफ़ी सारी अनसर्टेनिटीज़ है, हमारे पास अनसर्टेनिटीज़ चल रही है, रिस्क वाला सिचुएशन चल रहा है, तो आप स्मॉल स्केल से भी स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा ना हो कि जो सारा का सारा पैसा लगाया वो सारा का सारा डूब जाए स्टार्ट करते। दूसरी चीज़ क्या है, क्योंकि भाई बिजनेस है ना, श्योरिटी तो नहीं है ना, चलेगा, प्रॉफिट भी है, नुकसान भी हो सकता है। दूसरी चीज़ क्या है, अगर आपको लग रहा है कि सब चीज़ें ठीक ठाक चल रही हैं, जो कंडीशंस हैं वो हमारे पास सर्टेन है, मॉडरेट है, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो बेटा, लार्ज स्केल पर भी जा सकते हो। फिर है चॉइस ऑफ ओनरशिप, कि जरूरी नहीं है आप खुद से ही बिजनेस करो। वो होता है अगर आप खुद से अपना बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि मैं क्या कहलाऊंगा, सोल प्रोप्राइटर, और जो मेरा बिजनेस है वो कहलाएगा सोल प्रोप्राइटरशिप। ये पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 2 है, जो कि डिटेल में हम बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। एक होता है साझे का बिजनेस, यानी कि मिलजुल के बिजनेस करेंगे, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। तो वो डिपेंड करता है कि आप कैसा बिजनेस करना चाहते हो। अगर आपके पास पैसे की कमी, आप बिजनेस करना चाहते हो, तो आप और किसी और लोगों को जोड़ो, उनके साथ मिलकर के बिजनेस करो, वो पार्टनरशिप आ जाता है। तो किन फैक्टर्स पे कर सकते हैं, तो सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकता है, बहुत सारे होते हैं। किस तरीके से होता है कि लाइन ऑफ द बिजनेस क्या है, कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है, लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, तो इन बेसिस पे हम उसको कर सकते हैं ना। आगे चलें, कुछ पॉइंट्स और हैं, चलो जी इनको भी डिस्कस करते हैं। आ जाता है बेटा सबसे फर्स्ट आ जाता है लोकेशन ऑफ द बिजनेस। लोकेशन ऑफ द बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है, देखो अगर लोकेशन अच्छी होगी तो आपको रॉ मटेरियल मिल जाएगा, लेबर मिल जाएगी, और सारी सर्विसेज है जैसे बैंकिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, हमारे पास वेयर हाउसिंग है, वो सब मिल जाएगा। तो लोकेशन बहुत ज़्यादा हमारे पास यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, वो देखनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि आप जो है रेगिस्तान के अंदर एक वाटर प्लांट लगा दो, तो पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है ना। लोकेशन देख के तो बेटा करोगे ना, वहाँ पे रेगिस्तान में आपको क्या मिल जाएगा, ना रिसोर्सेज मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा वहाँ पे, तो कैसे लगेगा। वहाँ पे वो बिजनेस चल सकता है जो वहाँ पे हो सकता है चल पाए। जैसे कि हमारे पास वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, तो आप इलेक्ट्रिसिटी का प्लांट लगा दो, है ना, और बिजली से यानी कि अपनी सूरज की रोशनी से यानी कि सोलर से बिजली बनाओ, वो चल सकता है। और भी सब चीज़ें हैं वहाँ पे। हमारे पास कैक्टस ज़्यादा होता है, एलोवेरा का आप बिजनेस कर सकते हो, ये बेसिकली हो सकता है हमारा, है ना। तो ये सब चीज़ें लोकेशन देख देख कर ही आपको बिजनेस करना होता है। फिर आ जाता है बेटा बिजनेस फाइनेंस, कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ना प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है फाइनेंस की, कि मुझे कितना कैपिटल चाहिए, मैं वो कहाँ से लेकर के आऊँगा और कैसे मैं उसका यूटिलाइजेशन कर सकता हूँ, तभी तो मेरा बिजनेस होगा। ये इसके अंदर आ जाता है। आगे चलो जी, टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग का मतलब होता है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जब हम बिजनेस करते हैं तो काफ़ी मल्टीपल टैक्सेस होते हैं बेटा कंट्री के अंदर, जो हमें देने पड़ते हैं। तो जो फाउंडर है बिजनेस का, उसे वो सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी, टैक्स लॉज की मदद से देखनी पड़ेंगी, और देखना भी पड़ेगा कि क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसके बिजनेस पे इन सब चीज़ों का। अब फिर उसके बाद है लास्ट, फाइनली लॉन्च कर दो अपना एंटरप्राइज, यानी कि सारे डिसीजन जितने भी सब हैं वो सब करने के बाद अब बिंदास अपना जो है लॉन्च करो, क्योंकि जो भी आपने सोचा होगा वो अच्छा ही होगा। सारी की सारी यूटिलाइजेशन कर ली, रिसोर्सेज की सारी लीगल फॉर्मेलिटीज कर ली, अपना प्रोडक्ट बनाना शुरू करो, प्रोडक्शन करो, और उसके बाद सीधा सेल प्रमोशन करो, यानी कि अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट वगैरह ये सब चीज़ें करो, तो आपका प्रोडक्ट बिक जाएगा। ठीक है जी, आगे चलें। आगे बेटा यहीं पर हमारा जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाता है। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।